हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग लवर। तो मैं शिखर गुप्ता आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लाया हूं संख्या पद्धति का। तो संख्या पद्धति का एक नया टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे विभाज्यता का नियम और स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले जानेंगे हम 2 के विभाज्यता का नियम। दो के विभाज्यता का नियम क्या है? अगर कोई भी संख्या दे दी जाए, उसके इकाई का अंक अगर सम संख्या है तो वह संख्या 2 से अवश्य विभाज्य होगी। जैसे कोई भी संख्या दे दी जाए, जैसे 512 दिया गया है, 1024 दिया गया है, 12698 दिया गया है। कोई भी संख्या अगर बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि ये संख्या 2 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, तो कैसे जानेंगे? उसके इकाई का अंक एक सम संख्या होनी चाहिए, तो वह संख्या 2 से अवश्य विभाज्य होगी। अब देखिए, इसके इकाई का अंक कितना है? 2 है। इसके इकाई का अंक 4 है। इसके इकाई का अंक 8 है। तो ये सभी क्या है? सम संख्या है ना। 2, 4, 8 ये सभी सम संख्या है, तो यह संख्या भी 2 से अवश्य विभाज्य होगी। ठीक है, ये भी 2 से विभाज्य होगी, ये भी 2 से विभाज्य होगी। तो ये रहा 2 के विभाज्यता का नियम। अब आगे देखेंगे हम 3 के विभाज्यता का नियम क्या है। 3 के विभाज्यता का नियम क्या है? 3 की विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या दे दी जाए और उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या भी 3 से अवश्य विभाज्य होगी। जैसे कोई भी संख्या दे दी है, 729 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसके अंकों का योग कितना आ रहा है? 7, 2, 9, 9, 9, 18। तो इसके अंकों का योग 18 आ रहा है और यह 3 से विभाज्य हो रहा है, तो यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आया? तो 3 से अवश्य विभाज्य होगी। जैसे हम और 2-4 एग्जाम्पल ले लें। देखिए 75,684। ठीक है, अब देखेंगे हम इसके अंकों का योग कितना आ रहा है? 7 + 5 + 6 + 8 + 4। ठीक है, तो टोटल अंकों का योग कितना आ रहा है? 7, 5, 12, 6, 18, 18, 8, 26, 26, 4, 30। टोटल 30 आ रहा है। अब देखेंगे हम 30 3 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं? 30 3 से विभाज्य हो रहा है, तो यह संख्या भी 3 से अवश्य विभाज्य होगी। तो ये रहा 3 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, समझ में आया? अब आगे चलते हैं, हम 4 की विभाज्यता का नियम जानेंगे। 4 की विभाज्यता का नियम क्या है? कोई भी संख्या दे दी जाए, उसके इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य हो रही है तो वह संख्या भी 4 से अवश्य विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे देख लें हम 2048 दिया गया है, 4096 दिया गया है, 12,896 दिया गया है। अब देखेंगे इकाई और दहाई से बनी संख्या कौन सी है? ये रहा इकाई का अंक, ये रहा दहाई का अंक। ठीक है, तो ये हमें देखना है। इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो रही है तो वह संख्या भी 4 से अवश्य विभाज्य होगी। अब देखेंगे हम इसके इकाई और दहाई से बनी संख्या कितनी है? 48 है, और 48 4 से विभाज्य हो रहा है। ठीक है, तो यह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। अब इसमें देखिए इकाई और दहाई से बनी संख्या कितनी है? 96 है, और 96 4 से विभाज्य हो रहा है। 4 दूना 8, 4 जोड़ 16, तो कितना आ रहा है? 24 आ रहा है ना। तो यह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। उसी प्रकार से ये भी 4 से विभाज्य होगा। तो 4 के विभाज्यता का नियम समझ में आया? इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो रही है तो वह संख्या भी 4 से अवश्य विभाज्य होगी। ठीक है, आगे जानेंगे हम 5 की विभाज्यता का नियम। 5 की विभाज्यता का नियम क्या है? अगर कोई भी संख्या दे दी जाए, उसके इकाई का अंक 0 या 5 हो। ठीक है,
तो वह संख्या भी 5 से अवश्य विभाज्य होगी। इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या अवश्य विभाज्य होगी। जैसे कोई भी संख्या दीजिए, कितनी भी बड़ी संख्या 5, 9, 6, 3, 4, 5, तो यह संख्या पूछा जाए कि 5 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, तो हम सिंपल सा देखेंगे, इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो इसमें देखिए इकाई का अंक कितना है, 5 है, तो यह संख्या 5 से अवश्य विभाज्य होगी। अब जैसे देख लें हम 2, 3, 6, 8, 9, 0, अब यह पूछ लिया जाए संख्या की 5 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, तो हम देखेंगे इकाई का अंक कितना है, इसमें 0 है ना, तो यह संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब हम जानेंगे 6 के विभाज्यता का नियम। 6 की विभाज्यता का नियम क्या है, 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे 3 में। ठीक है, इसे हम तोड़ सकते हैं ना 2 गुणे 3 में। तो 6 की विभाज्यता का नियम क्या है, जैसे कोई भी संख्या दे दी जाए, अगर उस संख्या में 2 और 3 के विभाज्यता का नियम लग रहा है तो वह संख्या 6 से अवश्य विभाज्य होगी। और अभी हमने बताया 2 के विभाज्यता का नियम और 3 के विभाज्यता का नियम, तो वही दोनों नियम इस संख्या में फॉलो कराना है। ठीक है, अगर यह दोनों नियम इसमें फॉलो कर देगा तो यह संख्या 6 से अवश्य विभाज्य होगी। जैसे हम कोई भी संख्या ले लें, 216 ले लें। ठीक है, अब हम देखेंगे 6 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, तो उसको हम देखने के लिए 2 और 3 की विभाज्यता का नियम लगाएंगे। अब 2 से हम विभाज्यता का नियम क्या हमने बताया अभी, इकाई का अंक सम होना चाहिए, सम तो है ना, तो पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब 3 के विभाज्यता का नियम देखेंगे, और 3 के विभाज्यता का नियम अभी हमने बताया कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो वह संख्या 3 से अवश्य विभाज्य होगी। अब इसमें देखिए 2 + 1 + 6 टोटल कितना हो जाएगा, 2, 1, 3, 3, 6, 9, टोटल 9 आ रहा है। अब देखेंगे 3 से विभाज्य हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो यह संख्या भी 2 का भी फॉलो कर रही है और 3 का भी फॉलो कर रही है, तो इसलिए यह संख्या 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाए तो वह 6 से इसी प्रकार से विभाज्य होगी। 2 और 3 के विभाज्यता का नियम उसमें फॉलो कराना है। ठीक है, अब आगे हम जानेंगे 7 के विभाज्यता का नियम क्या है। हमने कल मतलब डिस्कस किया था, बताया था हमने कि 7 की विभाज्यता का नियम उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी जान लीजिए 7 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, जैसे दे दिया जाए कोई एग्जाम्पल 343। ठीक है, तो 7 के विभाज्यता का नियम क्या है, 7 के विभाज्यता का नियम जो है, जो संख्या दे दी जाएगी उसके इकाई का अंक जो है शेष बची संख्या में से घटाना है, उसका दोगुना, इकाई का अंक का दोगुना शेष बची संख्या में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी, अगर वह 7 से विभाजित होगी तो वह पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। जैसे इकाई का अंक इसमें कितना है, 3 है ना, 3 का दोगुना करेंगे कितना आएगा, 6, तो 34 में से 6 हम घटाएंगे, आएगा कितना, 28। अब देखेंगे यह 7 से विभाज्य हो रही है कि नहीं, 28 आ रहा है ना। अब 28 देखेंगे हम 7 से विभाज्य होती है कि नहीं, 7 + 28 विभाज्य हो जा रही है, तो यह संख्या भी 7 से अवश्य विभाज्य होगी। तो समझ में आया, एक बार हम और बता रहे हैं, फिर से देखिए कि कोई भी संख्या दे दी जाए, उसके इकाई का अंक का दोगुना शेष बची संख्या में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी, उस संख्या को हम 7 से डिवाइड करेंगे, और वह अगर डिवाइड हो जा रहा है तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। इसमें इकाई का अंक 3 है, इसका दोगुना करेंगे 6, और शेष बची संख्या में से घटाना है, 34 में से 6 घटाया हमने, 28 आया। अब 28 हम देख रहे हैं 7 से विभाज्य हो रहा है, तो इसलिए यह संख्या भी 7 से अवश्य विभाज्य होगी। तो समझ में आया 7 के विभाज्यता का नियम। अब हम जानेंगे 8 के विभाज्यता का नियम। 8 के विभाज्यता का नियम क्या है, कोई भी संख्या दे दी जाए, अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो रही है तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब जैसे हम देखें 1296 है ना, इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो रही है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य
होगी। अब देखिए 296, तो 296 को हम 8 से भाग देंगे, पूरा पूरा विभाज्य हो जा रहा है ना, तो यह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। समझ में आया? जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे कितना भी बड़ा एग्जाम्पल हो जाए, 56, ठीक है। तो ये संख्या दी गई है। अब यही संख्या पूछ ली जाए कि 8 से विभाज्य होगी कि नहीं, तो कई लोग इसको भाग देंगे, पूरा देखेंगे, ठीक है, भाग देंगे पूरा, अगर विभाज्य होगा तो बताएंगे कि 8 से विभाज्य हो रहा है। तो सिंपल से जानेंगे 8 के विभाज्यता का नियम क्या है। इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो रही है तो वह संख्या 8 से अवश्य विभाज्य होगी। इकाई और दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या कितनी आ रही है? 0, 56, यही तो हो रहा है ना। तो हम इसको 8 से विभाज्य करेंगे, 0 का तो मतलब है नहीं, 8 सते 56, ठीक है, पूरा पूरा विभाज्य हो जा रहा है, तो यह संख्या भी 8 से अवश्य विभाज्य होगी। ठीक है, समझ में आया 8 के विभाज्यता का नियम। अब देखेंगे हम 9 के विभाज्यता का नियम। 9 के विभाज्यता का नियम क्या है? सेम 3 के विभाज्यता के नियम के तरीके से है। 3 के विभाज्यता का नियम हमने बताया कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। उसी प्रकार से 9 के विभाज्यता का नियम है संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे दे दिया जाए 729, ठीक है, 7 2 9 9 9 18, टोटल 18 आ रहा है अंकों का योग। अब हम देखेंगे यह 9 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना, तो यह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, और भी जैसे हम एग्जांपल ले लें 9 के विभाज्यता का नियम। जैसे एग्जांपल है, ठीक है, संख्या दी गई है और हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे। 7 5 12 4 16 6 22 2 24 3 27, टोटल 27 आ रहा है ना। तो अब देखेंगे 27 9 से विभाज्य होगा कि नहीं, हो जाएगा, हो रहा है ना, तो यह संख्या भी 9 से अवश्य विभाज्य होगी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया 9 के विभाज्यता का नियम। 10 के विभाज्यता का नियम क्या है? 10 के विभाज्यता का नियम तो एकदम सरल है, इकाई का अंक उसमें 0 होना चाहिए, तो वह संख्या 10 से अवश्य कट जाएगी। तो हम जानेंगे 11 के विभाज्यता का नियम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 11 के विभाज्यता का नियम क्या है? जैसे कोई भी संख्या दी गई है, ठीक है, तो उसके सम स्थानों पे जो अंक है उसके अंकों का योग और जो विषम स्थानों पे अंक है उनके अंकों का योग का अंतर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो वह संख्या 11 से अवश्य विभाज्य होगी। जैसे हम एग्जांपल ले लें 11 के विभाज्यता का नियम। जैसे एग्जांपल है, एग्जाम्पल है 23 69 70 69, ठीक है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे? हमने क्या बताया, सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए। तो हम पहले विषम का जान लेंगे। विषम ये है ना, एक स्थान छोड़ के विषम आएगा, ठीक है, तो हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, इसको इसको इसको, ठीक है, जोड़ देंगे। 2 6 8 8 7 15 15 6 21, ठीक है, इसको जोड़ेंगे। 9 3 12 12 0 12 12 9 21, टोटल आ रहा है 21। तो विषम स्थानों के अंकों का योग 21 आ रहा है, सम स्थानों के अंकों का योग 21 आ रहा है, और इसका अंतर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना। तो यह संख्या जो है 11 से अवश्य विभाज्य होगी। तो 11 की विभाज्यता का नियम समझ में आया, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 आना चाहिए, तो वह संख्या 11 से अवश्य विभाज्य होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज समझ में आया। और हम बता रहे हैं 11 की विभाज्यता के नियम का जो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन जान लीजिए,
जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि संख्या दी गई है, संख्या इतना दिया गया है और दिया गया है कि यह 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? ठीक है, और ऑप्शन दे दिया गया है आप लोग को। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या 156 स्टार 942 11 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? क्वेश्चन ये दिया गया है, तो 156 स्टार 942, ठीक है, यही दिया गया है 156 स्टार 942। तो हमने अभी बताया कि 11 के विभाज्यता का नियम क्या है? विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 आना चाहिए। विषम स्थान कौन कौन से? यही तो है ना, 1 6 7 7 9 16 16 2 18, 1 + 6 + 9 + 2, ठीक है, माइनस। अब हम सम स्थानों पे करेंगे 5 प्लस स्टार प्लस 4, ठीक है, तो इनके अंकों का जो योग है इसके अंतर 0 आना चाहिए। अब हम जोड़ेंगे 6 1 7 7 9 16 16 2 18, टोटल 18 आ रहा है, माइनस 5 4 9, और इसको हम अंदर ले जाएंगे तो यही हो जाएगा माइनस स्टार, ठीक है, बराबर 0 आ रहा है। 18 में से 9 गया, कितना आ रहा है? 9 आ रहा है ना, माइनस स्टार बराबर 0। अब देखेंगे हमें यहाँ पे स्टार के मान क्या रखेंगे कि इसका अंतर 0 आ जाए, और विकल्प हमारे पास 4 दिए गए हैं, 4 7 8 9, तो हम यहाँ पे 4 रखेंगे, 9 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 5, 0 तो नहीं आ रहा है। 7 रखेंगे, 9 में से 7 गया 2, 0 नहीं आ रहा है। 8 रखेंगे तो 9 में से 8 गया 1, 0 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम 9 रखेंगे, 9 में से 9 गया 0, इसलिए यहाँ पे स्टार का मान जो आ रहा है, क्या आ रहा है? चाहे इस प्रकार से कर लो, इसको पक्षांतर करके, या ऐसे विकल्प से देख लो, 9 में से 9 घटाएंगे तभी 0 आएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 9। तो 11 के विभाज्यता का नियम समझ में आया। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम और भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन और भी कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोल दिया जाए कोई संख्या दे दी जाएगी और बोल दिया जाए कि 88 से विभाज्य है, ठीक है, तो 88 से विभाज्य है, कैसे निकालेंगे? इसको हम तोड़ देंगे 11 × 8, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? उस संख्या में 11 का नियम और 8 का नियम लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 72 से दे दिया जाएगा, तो इसको हम 8 × 9, तो उस संख्या में 8 और 9 के विभाज्यता का नियम लगा देंगे, ठीक है, इसी प्रकार से लगाएंगे। अब आगे हम देखेंगे स्थानीय मान और जातीय मान। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्थानीय मान, जातीय मान सुन रहे होंगे, पहली बार हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या दे दी जाए 7 8 9 3 4 5 6 दिया गया संख्या ना। अब पूछ रहा है कि इसमें 6 का स्थानीय मान क्या है, ठीक है। तो 6 का स्थानीय मान आप लोगों ने पढ़ा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो इसका जब पूछा जाएगा स्थानीय मान तो कितना आता है? इकाई का अंक है 6 आएगा,
इसका अगर स्थानीय मान पूछ लिया जाए 2.5 अंक, 5 दहा में 50, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों ने जाना होगा। तो यहाँ पे 5 का स्थानीय मान कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। जातीय मान अगर पूछा जाए, संख्या दिया गया है, अब पूछ लिया जाए कि इसमें 3 का जातीय मान क्या है, तो 3 का जातीय मान जो होता है 3 ही होता है। जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। जातीय मान का इंग्लिश जो है फेस वैल्यू है, ठीक है। तो इसका जो मान होता है वह स्वयं होता है, और स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है। जैसे कोई संख्या दी गई है, इसमें पूछ लिया जाए कि 3 का स्थानीय मान क्या है, तो 3 का स्थानीय मान जो है 3000 है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसका स्थानीय मान कितना है, 3000 है, और जातीय मान कितना है, तो 3 है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, संख्या दी गई है, संख्या दी गई है, इतना संख्या दिया गया है, और पूछ लिया जाए कि इसके 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना होगा। 3 का स्थानीय मान कितना है, 3000 है, और 3 का जातीय मान कितना है, तो 3 है, तो इसका अंतर कितना आ रहा है, ठीक है, इतना आएगा ना। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। अब इसी चीज को अगर हम दशमलव में दे दिया जाए, क्वेश्चन जैसे दिया गया है, ठीक है, ये चीज दिया गया है 7934.56। अब इसमें पूछ लिया जाए कि 4 का स्थानीय मान कितना है, तो 4 का स्थानीय मान जो है 1 बराबर 4, 4 का स्थानीय मान 4 है। अब इसी में अगर पूछ लिया जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 का स्थानीय मान जो है 0.5 है, 1/10 बराबर 5/10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से 6 का हो जाएगा, 6 का अगर हम करेंगे 6 × 1/100, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसे लिखा है, तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, 5/1000 लिख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार से इसका भी होता है, 3 का पूछ लिया गया 3 × 10 बराबर 30। अब जैसे क्वेश्चन दिया गया 7934.56 पूछ लिया गया है। अब पूछा गया है कि इसमें 9 के स्थानीय मान, और या इसी में दे दिया जाए 9, ठीक है। अब पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। 1 मिनट रुक जाओ, फिर से सॉरी पूछा गया है 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना होगा। तो 9 का स्थानीय मान कितना है, यहाँ पे 9 का स्थानीय मान 900 है, ठीक है, और जातीय मान 9 है। तो इसमें से घटाएंगे, आ जाएगा 1, यहाँ पे होगा 9, यहाँ पे होगा 8, 891 आ रहा ना। अब इसी में क्वेश्चन पूछा गया 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो 6 के स्थानीय मान और जातीय मान जो होता है, 6 का तो जातीय मान 6 ही होगा, ठीक है, और 6 का स्थानीय मान कितना आ रहा है, इसमें 6/100 आ रहा है, माइनस कर देंगे हम, 6 निकाल लेंगे, तो इसी प्रकार से आ जाएगा, ये तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। अब पूछ लिया जाए, जैसे क्वेश्चन दिया गया है 234, तो इसमें पूछ लिया जाए कि 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो 3 का स्थानीय मान 30 है, और 3 का जातीय मान कितना है, 3 है, 30 में से 3 गया 27, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज समझ में आया, स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें फ्रेंड्स। और इस वीडियो में अगर कोई गलती हो तो इसे हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फ्रेंड्स, जिससे हम आने वाली वीडियो में और सुधार लाएं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।